अपने पराये हो जाए। मैं आज बार बार कह रहा हूं, मैं भावुक हूं। भावना में आप मुझे कहीं तक भी ले जाओ, मैं अपनी मरने की भी चिंता नहीं करूंगा, लेकिन मेरी भावना को ठेस दोगे तो मैं तो नहीं मरूंगा, लेकिन तुम्हारे आगे क्या रिजल्ट आ सकता है, इससे सावधान रहना था। बोल सच्चे दरबार की जय। मुझे चालाकी में आप फंसा सकते हो, तुम चालाकी लपेट में मुझे ले सकते हो। भावुक मेरा स्वभाव है, मेरे में अपने पराये का कोई भेदभाव नहीं है कि मेरा जी अपना हम पराया, लेकिन मेरे साथ मेरी भावना से खेलना ये बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए मेरी अनुरोध है, मैं आज अपनी बीती बताऊंगा। आज मुझे जो रात्रि में प्रेरणा हुई या शनिवार से हो रही है, मैंने इनको बहुत, मैं यहाँ बैठा हुआ था, मैं स्थान को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, लेकिन ये मान नहीं रहे थे, बार बार मुझे मेरे पर नहीं वो रो रहा होगा, वो भी कोई फोन XYZ कर रहा था। हाँ मैं जानता हूँ वो मेरा प्रिय है, वो मेरे चाहने वाला है, बिल्कुल चाहेगा, क्यों नहीं चाहेगा, लेकिन कुछ मर्यादा मेरी भी, कुछ मर्यादाएं मेरी भी अपनी भी है। अर्थात धर्मों का त्याग कर देते, धर्म का त्याग करोगे तो तुमको केवल संकट ही संकट है। धर्म अभिमान से नहीं होता, धर्म अपने पराये से नहीं होता है, धर्म अपनों का अभिमान करके और अपनों का अपमान करके धर्म नहीं होता है। धर्म की कसौटी बहुत खतरनाक है। धर्म पर हर इंसान की क्षमता नहीं है कि धर्म पर चल जाए और चल के निकल जाए। धर्म बहुत ही कांटों का जंजाल है। धर्म 5 पंचों के माध्यम से और धर्म गौ के माध्यम से, धर्म ब्राह्मण के माध्यम से, धर्म महापुरुषों के माध्यम से सचेत, सावधान और मार्गदर्शित होता। धर्म में अकेले की बंसी नहीं बजती है। धर्म में भगत जी चाहे कि जहां जो मन में चाहे भगत जी भी चाहे, अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। जिस दिन भगत जी ने सोचा कि जहां अकेले काम करेंगे तो धर्म विमुख हो जाएगा। धर्म है हमारे ईश्वर, ईश्वर विमुख हो जाएंगे। क्यों? कि जब अकेले की बात आ गई, वो अभिमान आ गया, ईगो आ गया। इसलिए आप जब तक 5 पंचों की सहमति, अनुमति, अपनों की सबकी सहमति, अनुमति से आगे बढ़ोगे, आपका धर्म फलेगा, फूलेगा और आपको बिल्कुल आगे तक सफल मार्ग बनाता हुआ ले जाएगा। कुछ मैं गलत बोल रहा हूं? पढ़ाई हम बढ़ाए और दुकान अलग कोई दूसरा लगाए, ठीक है, लेकिन दुकान लगाने से पहले सोच लेना कि कच्ची पढ़ाई और कच्ची दुकान मत लगा बैठना, नहीं तो कहीं के भी नहीं रहोगे। मैंने प्रातःकाल की कथा में कहा था, एक प्रोफेसर, फैकल्टीज, अध्यापक, प्राध्यापक, माता पिता जन्मदाता है, और जो शिक्षक होता है वो गुरु होता है। और गुरु जब कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी, महापुरुष, राजनेता बनाता है तो वो कितने बड़े ओहदे पे बैठ जाए, लेकिन माता पिता और गुरु से ऊपर नहीं जा सकता है। यही पढ़ाई है, ये धर्म कहता है, ये शास्त्र कहता है। उनकी आयु बहुत थोड़ी होती है। जो धर्म का विरोध करते हैं उनकी आयु बहुत कम होती है। जो भटक जाते हैं धर्म से अपनी झूठी प्रशंसा के लिए, मैंने इसमें कुछ गलत कह, किताब कह रही है, वेद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। बुरे लगने वालों को बुरा लगेगा, कीचड़ उछाड़ने वाले कीचड़ उछाड़ेंगे। वो तो सब मेरे पे कह रहे थे, वो नहीं आए थे इसलिए उन पे, मैं किसी पे नहीं कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। उनकी आयु बहुत थोड़ी होती है, उनकी प्राण शक्ति, बल पराक्रम, तपस्या और कर्म अनुष्ठान सब अत्यंत क्षीण हो जाता है।
मेरे भाइयों, अपने घर को फूंक के होली मत खेलो। अपने घर को सेव करोगे, होली कहीं जल रही होगी तो देख पाओगे, और कहीं अपना ही घर जला के बैठ गए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये आश्रम आपने संचालित किया है, ये आश्रम के पेड़ पौधे आपने लगाए हैं, इस आश्रम में आपकी निष्ठा जुड़ी हुई है, आपकी प्रेमा भक्ति जुड़ी हुई है। इस आश्रम में आपने दिन रात अपनी नींद खराब की है, तब तपस्या की है। अब ऐसी फलती फूलती बगिया से क्या तुम्हारा मन भर गया? क्या तुम ऊब गए? तो इसलिए विचलित होके आप भटक रहे हैं। मैंने क्या कहा इसमें? मैंने क्या कहा? आपको नए नए वस्तु पहनने की आदत है, नए नए जीवों के साथ रहने की आदत है, नए नए श्रृंगार करने की आदत है, नए नए आपको मॉल में घूमने की आवश्यकता है, नए नए प्राणियों के साथ रहने की आवश्यकता है। तो एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती। जिस जगह आपने अपना गठबंधन गांठ जोड़ी थी, आपका जीवन उसी के साथ। वस्त्र रोज बदले नहीं जाते, आश्रम रोज बदले नहीं जाते, आश्रम नए दिल्ली बनाए नहीं जाते हैं, गुरु चेंज नहीं किए जाते हैं। गुरु हमेशा एक होता है। जैसे आज गुरु भले ही हम मिलते हैं, देर में मिलते हैं, लेकिन ये हमारे प्राण आधार हैं। इन सदगुरु से हमारी पहचान है, इन आशीर्वाद दिया है। आज ऐसे गुरु को, सदगुरु को, ऐसे महागुरु को भूल के हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? कौन हमारा रखवाला है? कोई ऐसा है जो इसकी गारंटी ले सकता है? मैंने क्यों आज सन्नाटा क्यों छाया? मैंने ऐसे क्या कह दिया? मैं तो आपको सारी बातें सच्ची बातों से अवगत करा रहा हूं। घर परिवार का अभिमान, सगे संबंधियों का अभिमान, ये लंबे टाइम का सफर नहीं है। आपका त्याग, तप तपस्या, साधना, मृदुवाणी, ये हमारा श्रृंगार है, संत का श्रृंगार है। ये तुम्हारे लिए। आप बड़ों पर भी गर्जना करोगे, अपने निजी जो है उनको डांट फटकार करते, बड़ों पर आप गर्जना करोगे तो जी आपको कहीं ना कहीं इसका अनुभूति कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। इससे बचो, इससे बचो। सत्संग का मतलब ही है महाराज, प्राण शक्ति, बल पराक्रम, तपस्या और कर्मानिष्ठा सब अत्यंत क्षीण हो जाते हैं। वे सब धर्म परायण और वेद शास्त्र से दूर होते हैं। शौनक जी बोले, तीर्थ यात्रा, तपस्या, दान और भगवान विष्णु की भक्ति का उनमें अभाव सा होता है, कमी आ जाती है जब विचलित होते हैं, भटकते हैं। आप अगर डेली घर परिवार में रहोगे, खेत खलियान में रहोगे, बहू बेटी के साथ 24 घंटे रहोगे, आप कितने भी ज्ञानी हो, आपका ज्ञान क्षीण होता चला जाएगा। आप डेली परिवार में बैठ के निंदा परनिंदा करोगे, बुराई करोगे, आपकी बुद्धि, विवेक अज्ञानता की ओर चला जाएगा। आप एक दिन में संत नहीं बन सकते, एक दिन में भक्त नहीं बन सकते। ये कड़ाके की सर्दी। जिस समय 3 बजे आप घर से निकले थे, कितना जाड़ा था, हाथ उंगली जवाब नहीं दे रहे। इसके पश्चात या भीड़ जुड़ जाए तो गीत कला और बरहार तो कोई भी गा जाएगा, लेकिन बात जब है आप 3 बजे आके अपने स्थान को ग्रहण करें।
आनंद फल हुई। जय हो बाबा। असुवर जल सींच सींच प्रेम बोल बोल। अब तो धर्म की भीड़ बड़ी हो गई है। ऐसे क्षुद्र मनुष्य का थोड़े प्रयास से किस प्रकार उद्धार हो सकता है। ये शौनक जी ने महाराज शौनक जी बोल पड़े किससे? सूत जी से। अगर ऐसा मनुष्य जो सत्संग में भी नहीं आता, संसार मत करो किसका मोबाइल, संसार के खेल में जुड़ा है और धर्म कर्म में उसका मन नहीं लगता, निंदा पर निंदा और बुराई में डूबा रहता है, द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है जो मनुष्य दूसरे की अच्छाई को देख के ईर्ष्या में डूबा रहता है। तब सूत जी बोले महाभाग शौनक तुम्हें साधुवाद है, तुम सदा दूसरों के हित में तत्पर रहते हो। दूसरे के कल्याण के लिए तुम्हें साधुवाद। विष्णु भगवान की भक्ति में आसक्त होने के कारण तुम्हारे मन का मन खुल गया। आ गई कोई बात। आप डेली सत्संग में बैठोगे, बहू बेटे के साथ बैठोगे, दौरानी जेठानी ननद के साथ बैठोगे, तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। तुम्हारी वृत्ति वही बनी रहेगी, निंदनी, बुराई, इससे ईर्ष्या, उससे ईर्ष्या। ये मेरी है, इसको मैं जो कर दूंगी, वो पराई है, ये कर दूंगी। आगे कोई आगे आजा 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 और पीछे तुम आ जाओ। वृत्ति पूर्ण होना चाहिए। जैसे भले ही देवकी ने जन्म दिया था कन्हैया को, लेकिन जसोदा ने अपने अंश से भी बढ़ के बात जब चतुराई बहुत अच्छी किसी की भी हो, चालाकी, चतुराई, दक्ष ने चतुराई की, चालाकी की, दक्ष को अपना जीवन गंवाना महाराज बद हुआ। दक्ष हमेशा मैं करता रहता था। वीरभद्र ने दक्ष का धड़ से सर अलग कर दिया, लेकिन भगवान शंकर ने आशीर्वाद देके बकरे का सर काट के दक्ष पे लगा। बकरे मत बनो, बकरी मत बनो, इंसान बनो। और इंसान बनोगे तभी कल्याण हो। इंसानियत रखिए, अपने पराये का भेद सभी को साथ में लेके चलो। अपने से छोटे का भी ध्यान रखो, बड़े का तो रखते हो लेकिन छोटे का भी ध्यान रखो। लेकिन आज के युग में ऐसा कम हो पा रहा। एक कलयुग का प्रभाव है। तब सूत जी बोले महाभाग शौनक तुम्हें साधुवाद, तुम सदा दूसरों के हित में तत्पर रहते हो। भगवान विष्णु की भक्ति में आसक्त होने के कारण तुम्हारे मन का बल खुल गया। भगवान के भजन सुनो, कीर्तन सुनो, भगवान की कथा में आके बैठो, महापुरुषों का साथ करो। तालीबाज और घपलेबाज और दगाबाज इनसे बच के, तालीबाज और घपलेबाज और दगाबाज इनसे बच के रहो। संसार में साधु पुरुषों का संग दुर्लभ है। अरे तुम्हें तो भगवान ने बैठे बैठाए भैया राम ही राम दे दिए। अब इसमें तुम नहीं पाओ तो इसमें बालाजी की कोई नहीं। घर बैठे ना, बड़ा दुर्लभ है ये सत्संग, बड़ा दुर्लभ। भैया सत्संग वहां होता है जहां जाते हो, सत्संग होता है। सत्संग कैसे कैसे चलता है? सुंदरकांड होता है कि कथा चलती है कि सत्संग? सत्संग भी होता है। अच्छा, क्या उसमें आचरण माने क्या रहता है सत्संग में? और कुछ नहीं होता। सत्संग सबसे बड़ा है। और यहाँ 20 साल हो गए और 20 साल एक ही
आसन पर सत्संग चलना कोई मामूली बात नहीं है। वो जमीन, वो पल, वो क्षण, वो आश्रम, वो कण तप जाता है। आप देखिए यहाँ पर भक्तों की जब भावना उमड़ती है तो जनता का जनार्दन स्वरूप माने परमात्मा का स्वरूप दिखता है। अब हम कहे भाई केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम धाम, जगन्नाथपुरी, तिरुपति बालाजी, पीताम्बरा, ओरछा, मां मैयर वाली माता, वैष्णव धाम एकदम जब तैयार हो, नहीं हो सकता। होगा कब? जब आप करत करत अभ्यास के चढ़मत हो। आप इस उम्मीद से, आशा से, इस भाव से और सच्चे मन से जुड़े रहिए। आप जो चाहते हो वही होगा। जो चाहो वो देश अभिमानी, वो देह अभिमानी, अति आत्मा पुरुषों की संचित पाप राशि को हर लेता। देह का अभिमान अभी आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन बाहर निकलते ही तुम बिल्कुल बेढौल हो जाओ, माने मर्यादा से अलग चले जाओ। मैं आपका भाव बाहर भी देखता हूं। आपका भाव वो नहीं है जो इस समय आप में, इस समय मैं आप में देख रहा हूं, वो बाहर नहीं। क्यों बाहर क्या भगवान नहीं है क्या? कड़, जब हम कड़ में भगवान को कहते हैं तो वो कहां भगवान नहीं है मुझे बताइए। जब हम कड़ में भगवान को देखते हैं तो फिर क्या चक्कर? हमारा भाव हमेशा हम कर्म भूमि में रहे, लेकिन भाव भक्ति में डूबा रहे। भाव हमारा भाव किसी को भक्ति बताना भी नहीं है, लेकिन हम विश्वास से कहते हैं कि हमारा भाव, हम रोड पे भी जा रहे हैं तब भी भक्ति में डूबा हुआ है। किसानी भी करें तब भी भक्ति में रहे। बाबा तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। महाराज नई शादी, बरसात का टाइम, बाबा तुलसी पहुंच गई बरसात में, नदी नाले फलाते हुए, किबाड़ बंद, सरप लटक रहा, रस्सी पकड़ के, रस्सी जान के सरप पकड़ के ऊपर पहुंच गए बाबा। रत्नावली ने किबाड़ खोले, टकपौन बोले मैं तुलसी। अरे तुलसी ये क्या तुम्हारा? इतनी घनघोर अंधेरी रात में, बरसात, नदी नाले, ये क्या किया? रत्नावली मैं तेरे बगैर एक पल नहीं रह सकता। समझ में आ गई? तो उस चमड़ी से इतना प्रेम मत करो। वो चमड़ी तो मरासन है, नासवान है। मैं जानता हूं जिस पत्नी से आपका ब्याह हुआ है आपको प्रेम है। आपकी पत्नी मायके में आप पीछे दौड़ लगा दो, ये भी ठीक नहीं है। क्या आप अपनी पत्नी के बगैर 2 दिन घर में ठीक नहीं रह सकते हो क्या जी? अरे जिस पत्नी को आप 24 घंटे घर में, वो लक्ष्मी आपके साथ रहती है, ऐसी कौन सी आफत आ गई बाबा तुलसी जो दौड़ लगा दी तुमने वहां तक? अरे क्या बात करना चाहते हो? आ जाना तो मायके से लौट के ना भाई, फिर बात कर लेना। ये संसार का जो लपेटा है जी हमें घसीटता है। हम ससुराल जाए, ससुराल में साले बन के जाएंगे, ससुर जीजा बन के जाएंगे, दामाद बन के जाएंगे, तो वहां तो भाई आपको संत महात्मा तो कोई नहीं कहेगा। अगर आपके भगत जी पहुंच जाए वहां तो वहां तो जो जीजा आएगा वो आएगा। अब तुम भगत जी कह रहे हो भी जीजा कह रहे हैं, तो दोनों में माने कहीं ना कहीं विरोधाभास है। विरोधाभास है कि नहीं? अब वो जीजा शब्द है वो ठीक नहीं लगेगा।
क्योंकि आप सुनने के आदि जिस शब्द के पड़ गए, अगर उससे संबोधन होगा तो ये अच्छा लगेगा। तो हम ससुराल जाएंगे, हम इस शब्द को सुनने के लिए ससुराल में क्यों जाएं? हम वहां जाए जहां भगत जी गए, तो भगत जी के नाम से भक्ति है। जहां भक्ति की याद दिलाई जाए, जहां संसार की याद दिलाई जाए, वहां न जाए। जहां भक्ति की याद दिलाई जाए, वहां जाए। महाराज जी कोई इस तरह की बात कहीं सुनी क्या? अब हम तो आपसे महाराज कहते हैं, आप अपने ससुराल जाते हो तो जीजा कहती है, अंतर है क्या? अच्छा महाराज पंडित जी ये सम्मानी, जीजा संसारी है, मामा संसारी है, अंतर है ये, इससे बचिए। अर्थात वो देह अभिमानी अजित आत्मा पुरुषों की संचित पाप राशि को हर लेता है। कौन? सत्संग। सूत जी बोले सोनक जी आप सत्संग में जाके बैठे, आपके पाप जितने भी है ना वो छीड़ होते हैं और अधिक पुण्य के कारण उन्हें उत्तम गति प्रदान करें। अधिक पुण्य जागृत होंगे तब आप विचलित हुए, आप कहीं भटके संसारी नरक की तरह। अरे भगत जी की तो वही कथा है, भगत जी का फोटो भी वही है। आपने ये बात सोची तो आपके अंदर सूतक प्रवेश कर गया, सूतक लग गया, काला चिन्ह आ गया। आप किसी के अंग रूप शरीर पे मत जाइए, आप उसके भाव को, उसकी वाणी विचारधारा को पकड़िए, जो आपका हमारा दोनों का ही कल्याण हो सके। अर्थात 3 लोगों के मनुष्य के लिए सत्संग दुर्लभ है। तीनों लोगों में सत्संग, तो आपको तो घर बैठ के राम मिलेगा। ये सूत जी कह रहे हैं सोनक जी से। हल्ला करने जाना है, सुनो मेरे भाई, अपना रुतबा बताने जाना है, अपना हो करने जाना है तो कहीं भी चले जाइए, लेकिन सत्संग और मर्यादाशील महापुरुष अगर जे मिल जाए तो जो बड़े भाग्य की बात है। वो कर्म पास से पीड़ित मनुष्यों की हृदय ग्रंथि आंतरिक बंधन को दूर करता, अंदर जो संसार की ग्रंथि गांठ बंधी है, सत्संग उसमें खोल दे। अभी आपको क्या लग रहा है जो हमने कहा? भाई बात सही है, आपको ये बात सही लग रही है गलत? जी महाराज, भाई सत्संग के माध्यम से जैसे आपको अपने गंदे वस्त्र के लिए डिटर्जेंट साबुन की आवश्यकता है, ऐसे ही संसार के गलत वातावरण से बचने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग की आवश्यकता, बिन सत्संग विवेक नहीं। सत्संग करिए। आप संसार में रहते होंगे और सत्संग नहीं किया तो मैं जानता हूं कि हमारा जीवन व्यर्थ, कोई मतलब नहीं। इसलिए हे महापुरुषों, मेरी आपसे विनती है, अनुरोध है, बहुत कम बोल
बोलने वाले और एकमात्र भगवान का भजन करने वाले लोगों को उच्च पद प्राप्त होता है। बहुत कम बोलने वाले और भगवान का भजन और कथा कहने वालों को उच्चतम पद प्राप्त होता है। बहुत कम बोलते आप ज्ञाता हैं लेकिन कम बोलिए। आप अपनी बात, संसारी बात दूसरों पर मत थोपिए। आप अपना बड़प्पन बनाने के लिए किसी की कड़ी मत तोड़िए। आप अपना कारोबार बढ़ाने के लिए किसी के सेवक या नौकर को अपने पास मत बुलाइए। आप में क्षमता है, आप अपने भाव से, सद्भाव से अपना माल बनाए। लेकिन जो कड़ी जहां जुड़ी हुई है, इस माला में जो गुड़िया पड़ा हुआ है, इस माला के गुड़िया को तोड़ के अपनी माला में, मैंने क्या कह दिया पता नहीं, ये कथा में होता है कि नहीं होता? जी नहीं होता। इसके अंदर बहुत कुछ पड़ा हुआ है। एक बात में से करोड़ों बातें इसके अंदर पड़ी हुई हैं। इसमें नहीं लिखा हुआ है, कोई बताएगा भी नहीं आपको। मेरा आपसे वही अनुरोध है कि अपना व्यक्तित्व, अपना स्थायित्व अंगद के पैर की तरह होना चाहिए, अडिग होना चाहिए, विश्वास पात्र बनिए। अगला आदमी डंके की चोट कह दे, नहीं, अमुक का जीवन एक अंगद के पैर की तरह है। स्थायित्व, परिवर्तन नहीं, स्थायित्व। अर्थात और जन्म मृत्यु के चक्कर से थके हुए मानवों को चिर विश्राम की प्राप्ति कराने के कारण होता है। तब शौनक जी ये प्रसंग पूर्व काल में परम सुंदर कैलाश पर्वत शिखर पर श्रोता ऋषियों के समक्ष सत्पुरुषों का कल्याण करने के लिए स्वामी कार्तिकेय जी ने भगवान शंकर के आगे उपस्थित किया। भगवान कार्तिकेय जी को यह प्रसंग सुनने के लिए किसने? शौनक आगे कर, किसके सामने? भगवान शंकर के सामने। तब श्री महादेव ने कहा, सदानंद कार्तिकेय क्षम, हे सदानंद, हे कार्तिकेय, परमार्थ के पथ पर चलने वाले पुरुषों को वैकुंठ धाम मैं प्रदान करता हूं। मैं देता परमार्थ जिसमें अपना कोई प्रलोभन न, अपना निजी स्वार्थ, प्रलोभन न। मैं बार बार कहूंगा, प्रलोभन न, इसमें अपना प्रलोभन और निजी स्वार्थ न हो। ऐसे महापुरुषों को, संतों को मैं वैकुंठ देता हूं, वैकुंठ प्रदान करता हूं। बहुत से तीर्थ और क्षेत्र कोई कामना के अनुसार फल देने वाले हैं और कोई मोक्षदायक है। हे कार्तिकेय, बहुत से तीर्थ और क्षेत्र कोई कामना के अनुसार फल देने वाले नहीं, लेकिन कोई साक्षात मोक्ष देने वाले। गंगा, गोदावरी, नर्मदा, तप्ती, यमुना, क्षिप्रा, पुष्पमयी, गौतमी, कोशिको, कावेरी, ताम्रपाणी, चंद्रभागा, महेंद्रदा, चित्रोत्पालन, बेत्रवती, सरयू, चंडमणि और सतुत, पैशुवनी, गांडकी, बाहुदा, सिंध और सरस्वती, ये सब पवित्र नदियां हैं। आपकी सिंध भी
समझ में आ रही है कि नहीं? मुझे ज्ञान कहां से मिलेगा? हम जिस जल में गंदगी कर देते हैं, जिस जल को हम अनादर करते हैं, जिस प्रकृति के स्वरूप का हम अनादर करते हैं, वो परमात्मा का स्वरूप है। हम इस वायुमंडल में, इस पृथ्वी माता पे रहते हैं, तो ये मत मानिए कि भगवान जहां नहीं है। भगवान सर्वव्यापी है, भगवान कण-कण में है, भगवान आपकी हर हरकत को देख रहे हैं। मैंने इस भंडारे में बैठ के क्या किया, मैंने कथा में बैठ के क्या किया, मैंने मंदिर के अंदर क्या किया, मैं वैष्णव धाम की उधर गया, मेरा विचार क्या था, मैंने इन भक्तों के साथ अपना वातावरण क्या किया। जहां चितवन तहां प्रभु आसीन, सेवई सिद्ध मुनिस्पर। ये सब महाराज, ये सारी नदियां मोक्ष, भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले सारी। अब नदी को नदी नहीं मानते। आजकल तो हम अपने परिवार को, अपनी बहू बेटी को, अपने घर को केवल घर मानते हैं, अपने को मानते हैं। बाकी ये 4 पंच आ गए, 5 पंच आ गए, इनके सामने बात नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे भाई? ये 5 पंच के माध्यम से गांव बस्ती के 5 पंच एकत्रित करके जो हमारे कार्य में आनंद आएगा, वो हम निजी कार्य करेंगे, उसमें आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। मैंने क्या गलत कह दिया है? मेरी बात आपको ठीक लगी कि मैं गलत बोल रहा हूं? ब्राह्मण देवता, आप कुछ तो कहो, मैंने इसमें क्या कहा? अरे भाई, तुम करता धरता कराने वाले सब तुम हो। अगर तुम पीछे हट जाओगे, आगे इन पंचों को कर दोगे, तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? जय हो बाबा जी महाराज।